जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ZJ की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं तो ZJ की वैल्यू निकालना बता दी थी। अब निकालते हैं CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ कैसे निकालते हैं? जैसे हमने CJ की जो हमारी वैल्यू है, CJ की हमारी जो वैल्यू है, CJ की ये वैल्यू है 6, 11, 0, 0। ये हमारे CJ की वैल्यू है। तो CJ की वैल्यू लिख देते हैं हम 6, 11, 0, 0। इसके बाद में हम लिखते हैं ZJ की वैल्यू। तो ZJ की वैल्यू हमने निकाली है 0, 0, 0, 0। ZJ की वैल्यू लिख देते हैं ZJ। ZJ की वैल्यू है हमारी 0, 0, 0, 0। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ निकाल लेते हैं CJ माइनस ZJ। तो ये किस प्रकार से आपका निकलेगा? CJ मतलब CJ में से ZJ को घटाइए। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा। 11 में से 0 घटाएंगे 11, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 0 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 0। तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू आ गई 6, 11, 0, 0। तो यहाँ पे हमने CJ माइनस ZJ की वैल्यू लिख ली 6, 11, 0, 0। वैल्यू लिखने के बाद इन 6, 11, 0, 0 चारों में हम देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा कौन सा है? तो बड़ा हमारा 11 है। तो 11 वाला जो कॉलम होगा, कौन सा? ये बाई वाला कॉलम है। ये बाई वाला कॉलम आपका की कॉलम कहलाएगा। ये बाई वाला कॉलम है, ये आपका की कॉलम कहलाएगा। और ये जो बाई है, बाई अब आपका इनपुट वेरिएबल होगा। ये बाई वाला अब आपका इनपुट वेरिएबल होगा। अगले देखते हैं, अब हम रेशो में आ जाइए। रेशो अब किस प्रकार से देखेंगे? तो रेशो में जो सॉल्यूशन में ये 104 लिखे हैं, 104 को हम की कॉलम से डिवाइड करेंगे। तो की कॉलम हमने कौन सा सेलेक्ट किया है? बाई वाला। क्यों किया है? ये आपका 11 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला चॉइस करेंगे, ये 11 है। तो की कॉलम ये है। तो सॉल्यूशन के जो 104 हैं, इनको हम 1 से डिवाइड करेंगे। 104 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 104 आएगा, और 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 38। तो जो सॉल्यूशन की वैल्यू है, इसे जो की कॉलम सेलेक्ट करेंगे उन दोनों से हम मतलब डिवाइड करेंगे। 104 को 1 से डिवाइड किया, 76 को 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे आपका 104 और 38 आया। तो अब ये देखते हैं इन दोनों में से हमारा स्मॉल कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है? तो छोटा वाला है हमारा 38। तो 38 है। 38 के सामने हम बेसिक वेरिएबल देखेंगे तो H2 हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा। H2 अगले स्टेप में ये बाहर निकल जाएगा, और इसकी जगह पे जो इनपुट वेरिएबल है वो कौन सा है? Y1। तो H2 की जगह हमारा Y1 यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारा की कॉलम है और ये हमारी की रो है। तो इन दोनों में अगर हम इस प्रकार से लाइन कीरें, इस प्रकार से कीरनी नहीं है, और इस प्रकार से, तो ये दोनों आपस में लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी? इस 2 पे। जैसे ये इससे इंटर करेंगे, इस पे लाइन की रो, और की कॉलम वाले पे लाइन की रो, तो दोनों इसी पे कट होंगी। तो ये जो एलिमेंट है 2, ये आपका की एलिमेंट होगा, और इस की एलिमेंट को हम वर्ग में क्लोज कर देते हैं। वर्ग में इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अगला स्टेप पे आ जाते हैं। इसके अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? इन दोनों को तो ऐसे ही लिख देंगे। 0S1 को यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे 0S1, क्योंकि ये वाला हमने रो सेलेक्ट किया है। तो ये S2 आपका आउटपुट वेरिएबल होगा। आउटपुट का मतलब अब ये बाहर निकल जाएगा, और इसकी जगह पे हमारा इनपुट वेरिएबल क्या आएगा? जो हमने की सेलेक्ट की है। कौन सी की सेलेक्ट की है? बाई वाली। तो X2 की जगह पे आपका आ जाएगा बाई, और बाई का गुणांक कितना है? 11। तो बाई के इधर आ जाएगा आपका 11। बाई का गुणांक है 11 आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे? जो पहली रो है, पहली रो में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। 104, 2 और ये अपना 1,
ये भी 1, ये भी 0, सेम हमने इसी प्रकार से उतार लिया। दूसरी वाली में हम क्या करेंगे, जो आपका जो की एलिमेंट 2 आया है तो इस की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होगा। कोई भी की एलिमेंट हो उसे हमें 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 को हमें 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या, ये 1 में कन्वर्ट करने के लिए इस 2 को क्या करेंगे, इस दूसरी वाली पूरी रो को हम 2 से भाग दे देंगे। जब भाग 2 से देंगे तब तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। भाग किस किस में देंगे, इन दोनों को छोड़ना है, इन दोनों को तो हमने लिख लिया है। इसमें 2 से भाग करेंगे, इसमें भी 2 से भाग करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर 76 को हम 2 से भाग देंगे तो 38 आ जाएगा, और 1 को हम 2 से भाग देंगे तो 1/2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। हमारा मेन मकसद था जो की एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसे हम 1 बना लें, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। जैसा कि जो ऑपरेशन हमने किया है उसको हमने लिख भी दिया है कि R2 का मतलब दूसरी रो में ऑपरेशन किया है, और क्या ऑपरेशन किया है, 2 से हमने दूसरी रो को भाग दी है। अब हमने 1 कौन सा बनाया था, ये वाला 1 बनाया था, बना लिया है। अब इसके जो दूसरी रो का जो एलिमेंट बचेगा इसके जस्ट ऊपर का, इसको हमने सर्किल में ड्रा कर दिया। अब ये यहाँ पे 1 था, अब इस 1 को हमें 0 बनाना है, इस 1 को हमें 0 बनाना है। तो हम इस 1 को 0 किस प्रकार से बना पाएंगे, अगर हम ये पहली रो में से दूसरी रो घटा दें तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 में से ये 1 घटाओगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर 0 बना देंगे। मैं इसे अलग भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये अगले आया है आपका 104, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर आपका नीचे 38 है, ये 1/2 है, ये 1 है, ये 0, 1/2। इस प्रकार से ये वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई थी, इन्हें मैं अलग फिर करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे ऑपरेशन भी मैंने लिख दिया S1 माइनस S2, सॉरी R1 माइनस R2, मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे। फिर अगले पेज पे क्या करेंगे, जो ये आपकी जो दूसरी रो है ये तो सेम आपकी आ जाएगी, दूसरी रो आपकी सेम 11/38, 1/2, 1, 0, 1/2, ये तो हमने सेम नोट कर लेंगे। और जो आपकी पहली है, पहली में हम क्या कर रहे हैं, पहली में से दूसरी रो को घटा रहे हैं। तो इधर मैं दिखा रहा हूँ, पहली रो में से दूसरी को घटाएंगे तो 104 में से हम 38 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 66, और 2 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 माइनस 1/2, इसके नीचे 2 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, 2 की 2 से गुणा 4, और 1 की 1 से करेंगे 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। 2 को 1/2 में से घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। 1 को 1 में से घटाओगे तो 0, 1 को 0 में से घटाओगे तो 0, और 0 में से 1/2 को घटाओगे तो माइनस का 1/2। तो अगली रो में हम इसको लिख लेंगे 66, 3/2, 0, 0, माइनस 1/2, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। 66, 1/2, 0, 1, माइनस 1/2। और जो दूसरी वाली रो है उसको यहाँ से हम सेम उतार देंगे वैसा ही, 11/38, 1/2, 1, 0, 1/2, यहाँ से इसे सेम उतार देंगे। तो यहाँ से हमने सेम उतार लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा सेम प्रोसेस, हमारा वही पुराना वाला रिपीट हो जाएगा। अब हम इसमें निकालेंगे ZJ की वैल्यू। ZJ की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, ZJ की वैल्यू के लिए ये जो 0 है, 0 की गुणा, यही तो x का कॉलम है, ये y का, ये S1 का, ये S2 का, और तो ये 0 की गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। तो फिर हम 0 की गुणा इन सब से करके देखते हैं। तो 0 की गुणा मैं 3/2 से करूँगा
तो 0 आ गया। 0 की गुणा 0 से करूँगा तो आपका 0 आ गया, और 0 की गुणा 1 से करूँगा तो आपका ये 0 आ जाएगा, और 0 की गुणा -1/2 से करेंगे तब भी आपका 0 आ जाएगा। 0 की गुणा किसी से भी करें 0 आएगा। फिर इसी प्रकार 11 की गुणा x वाले कॉलम से करेंगे, y वाले से करेंगे, x1 से करेंगे और x2 से। तो 11 की गुणा 1/2 से करूँगा तो 11/2 आ जाएगा, और 11 की गुणा 1 से करूँगा तो हमारा आ जाएगा 11। फिर मैं 11 की गुणा 0 से करूँगा तो 0 के साथ 11 की गुणा होगी तो आपका 0 ही आएगा, और फिर 11 की गुणा मैं 1/2 से करूँगा तो ये हमारा 11/2 आ जाएगा। अब इसके बाद में इन दोनों को ऐड करने पे आ जाती है हमारी ZJ की वैल्यू। तो 0 और 11/2 को ऐड करेंगे तो 11/2, 0 और 11 को ऐड करेंगे तो आपका 11, और 0 को ऐड करेंगे तो 0, और 11/2 को और 0 को ऐड करेंगे तो 11/2। इस प्रकार से जो ZJ की वैल्यू है वो आ गई 11/2, 11, 0 और 11/2, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। ZJ की वैल्यू आई है 11/2, 11, 0, 0, 11/2। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं CJ माइनस ZJ की। CJ माइनस ZJ की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम CJ में से घटाएंगे ZJ को। तो CJ की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे? CJ की वैल्यू ये होती हैं जो ऊपर मैंने पहले भी बताई थी, 6, 11, 0, 0, ये है आपकी CJ की वैल्यू। तो CJ की जो वैल्यू है आपकी, CJ की वैल्यू है 6, 11, 0, 0, और ZJ की वैल्यू तो ये हमने निकाली ली है। ZJ की वैल्यू है 11/2 और 11, 0, 11/2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? CJ माइनस ZJ की। CJ माइनस ZJ की हमें वैल्यू निकालनी है। तो CJ ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को घटाओ, CJ में से ZJ को, तो 6 में से हम 11 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 1/2। एक बार घटा के मैं दिखा देता हूँ। 6 में से घटा रहे हैं 11/2 को, तो 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 12, माइनस 11/2, 12 में से 11 जाएंगे तो 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/2। 11 में से 11 जाएगा तो 0, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 11/2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 11/2। तो आपकी जो CJ माइनस ZJ की वैल्यू है ये आ गई है, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है डायरेक्ट। CJ माइनस ZJ की वैल्यू आ गई 1/2, 0, 0, माइनस 1/2। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, बाकी जो शेष क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा।